अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटरसाइकिल में रिंग पिस्टन कब और क्यों डाला जाता है। मोटरसाइकिल के रिंग पिस्टन ख़राब होने की क्या वजूहात होती हैं, क्यों ख़राब होता है और इसकी क्या निशानी है, कैसे पता चल सकता है हमें कि रिंग पिस्टन हमारी मोटरसाइकिल में लगने वाला है, रिंग पिस्टन ख़राब हो चुका है। तो आज हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएँगे कि इसकी ख़राब होने की क्या वजूहात होती हैं और कब पता चलेगा हमने कि इसका रिंग पिस्टन ख़राब हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। नाज ऑटो के नाम से। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें जो हमारे पास मोटरसाइकिल हमने खोली है, इसमें क्या मसला है। इसके जो हमने हेड सिलेंडर खोला है हमने, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों गाड़ी धुआं मारती है, इसके हम रिंग चेक करवाएंगे आपको। गाड़ी का मोटरसाइकिल जो है इंजन ऑयल क्यों कम निकलता है, जब भी ऑयल चेंज करें तो इसका ऑयल बहुत जल्दी जो है काला हो जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसके रिंग जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, रिंग में ये सुराख हो चुके हैं, रिंग लूज हो चुके हैं। तो दूसरा रिंग भी हम आपको चेक करवाएंगे। ये देखिए बिल्कुल लूज हो चुका है। इसी तरह से इसमें जो कि हमने हेड के वाल निकाले हैं, हेड के वाल जो हैं ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये आपको दिखा रहे हैं। इसकी जो गाइडें हैं ये भी ख़राब हो चुकी हैं, वाल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्ले है। ये आपके सामने कैमरे में दिखा रहा हूँ, वाल ख़राब हो चुके हैं। इसकी जो गाइडें हैं ये भी ख़राब हो चुके हैं, गाइडें बहुत लूज़ है। तो इसके वाल चेंज करेंगे हम। यहाँ से ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल, जो है ना, इसकी सीट ख़राब हो चुकी है और इसकी वाल गाइडें चेंज करेंगे। ये वाल भी बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसकी वजह से प्रेशर नहीं बनता गाड़ी का। वाल लूज़ होने की वजह से गाड़ी का प्रेशर नहीं बनता और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। ये इसकी वाल सीलें चेंज करेंगे, वाल गाइडें चेंज करेंगे। और वाल लूज़ हो, रिंग लूज़ हो तो गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है और इंजन ऑयल घटाती है। इंजन ऑयल बहुत जल्दी जो है काला हो जाता है। और ऑयल चेंज हम 5,000 किलोमीटर बाद चेंज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ख़राब कर देती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जो है रिंग पिस्टन डाल रहे हैं इस बाइक में। ये हमने बोर करवाया है, पहले 0 नंबर था, अब हमने 50 नंबर इसमें पिस्टन लगाया है। ये हमारे पास पिस्टन है, चाइना की बाइक है और चाइना का ही पिस्टन लगा रहे हैं इस बाइक में। यूनाइटेड कंपनी की बाइक है हमारे पास। और ये भाई हमारे पास, क्या नाम भाई आपका? अब्दुल सत्तार भाई हमारे पास आए हुए हैं, तो इनकी बाइक का काम कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज हमने बोर खरादिए से बोर करवा लिया है, तो अब हम इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने से पहले हम इसके जो इंजन के तमाम पार्ट्स हैं इन सब को हम वॉश करेंगे। तो वॉश करने के बाद इसकी फ़िटिंग की जाएगी। वॉश और पार्ट्स को करना है, पेट्रोल से वॉश करना है।
डाल के चेक कर लें कि ज़्यादा टाइट तो नहीं। ज़्यादा टाइट हो तो बाइक जो है मज़ा नहीं करती, लो पे नहीं रुकती और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। उसका पूरा पूरा टाइट है, नहीं तो नहीं है। इस तरीके से पूरा टाइट, जो बहुत ज़्यादा टाइट हो तो रिंग जो है ना मुँह टूट जाता है इसका, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। फिटिंग करने से पहले रिंगों को ज़रूर चेक करना चाहिए। रिंगों को चेक करके, रिंगों का साइज चेक करके उसके बाद लगाना चाहिए। जो हमने रिंग चेक किए हैं, अब हम रिंग फिटिंग करेंगे, पिस्टन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे रिंग हमने लगाने हैं। ये ऑयल रिंग हम लगा रहे हैं। ये फ्रेंड्स हमने पेट्रोल से धो दिया है और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग ये जो बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा हमने कर लिया है और इसकी फिटिंग करेंगे। जी असी रिंग पिस्टन फिट करने लगे हैं जी कहना ना फ्रेंड्स। ये हम पिस्टन इंस्टॉल करने लगे हैं। चाइना बाइक है, चाइना यूनाइटेड कंपनी की बाइक है और ये चाइना का पिस्टन है, हम इंस्टॉल करने लगे हैं। तो आपको हम बताते चलें कि रिंगों के जो ये सिरे होते हैं ये कहाँ पे रखने हैं। तो इसका ये तरीकाकार ये है कि जो सबसे नीचे वाला रिंग है, ऑयल रिंग है, इसका जो ये वाला सिरा ये यहाँ पे रखना है और जो कि दूसरा उससे ऊपर वाला रिंग है इसे हमने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखा है। और इसके ऊपर वाला जो ये वाला रिंग है इसे हमने यहाँ पे रखना है और ये वाला जो रिंग है सबसे ऊपर वाला इसे हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो इसका ये जो IN इन इसे हम ऊपर की साइड पे रखेंगे। फ्रेंड्स ये हमने हेड जो है इसका साफ कर दिया है। अब हम इसमें वाल फिट करेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाला वाल फिट करेंगे। ये हमारे पास बड़े वाला वाल है, इसे हम फिटिंग करेंगे। वाल को फिटिंग करने से पहले हमने इसे अच्छे तरीके से साफ करना है।
वाल के ऊपर के सिरे पे ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के यहाँ पे गाइड में इसे यहाँ पे डालना है और इसको वाल फिटिंग करने से पहले हमने यहाँ पे लगाना है बड़ा वाल और ऑयल लगा के 2-4 मरतबा ऐसे करना है। इसका जो है इसे साफ करना है। साफ करने के बाद गाइड में जो मैल कुचैल कार्बन एमरिक लगी होती है ये साफ़ हो जाती है। इसके बाद इसे ऑयल लगा के दोबारा से डालना है इसी गाइड में। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा के और ये हमारे पास इसकी वाल सील है। वाल सील लगानी है। वाल सील लगाने से पहले हमने ऑयल लगाना है। इसमें ऑयल लगा के अच्छे तरीके से गाइड को बिठाना है। अगर हाथ से बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो नोज प्लास से हम इसे बिठाएंगे। गाइड के ऊपर वाल सील को लगाना है हमने। ये हमने वाल सील लगा दी है, ठीक है। तो वाल सील लगाने के बाद अब हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे। स्प्रिंग डालने से पहले कंफर्म कर लें गाइड में वाशर जो स्प्रिंग के नीचे लगी होती है वो है। तो हमने ये निकाली नहीं, पहले ही इसके बीच अंदर है। तो अब हम ये स्प्रिंग लगा रहे हैं। स्प्रिंग के जो बल है, तंग बल वाला हिस्सा जो है वो नीचे करना है। इस तरीके से हमने इसे फिटिंग करना है। इसके बाद हमने इस तरीके से इसके जो वाल काट रहे हैं, वाल को रोकने के लिए नाक लगाए जाते हैं, वाल काटर हम इसे बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि वाल का जो वाल होल्डर है इसका जो दूसरा नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसे दबाना है, इससे इसको पुश करना है। इस तरीके से करना है कि आपका ये जो टैपट कवर की चूड़ी है ये चीज़ यहाँ पे ना लगे, साथ रगड़ ना खाए। वो चूड़ी अगर यहाँ पे साथ लगेगी और आप इसे टाइट करते जाएंगे तो इसकी चूड़ी ख़राब होने का खदशा रहता है। आपका जो ध्यान है ये वाल के ऊपर के सिरे पे होना चाहिए फिटिंग करते वक्त। इसको यहाँ पे लेवल करना होता है। लेवल करने के बाद इसके जो 2 काटरे होती हैं ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कैमरे में। तो ये दोनों काटरों को हमने यहाँ पे लगाना है। कोई लोकल तार स्लीवर से इसे आप इसको इसकी जगह पे बिठा सकते हैं। फ्रेंड्स, काटरें फिटिंग हो चुकी हैं। ये देखें आपके सामने इसमें काटरें लग गई हैं। और अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हमने काटरें फिटिंग कर दी हैं। अब हम दूसरा वाल फिटिंग करेंगे। ये वाल फिटिंग हो चुका है। अब हम दूसरा वाल फिटिंग करेंगे इसका।
फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल का हेड कंप्लीट फिट हो चुका है और मोटरसाइकिल का जो है सिलेंडर रिंग पिस्टन हमने डाल दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसमें किक मारेंगे। किक लगाएं भाई, गाड़ी को स्टार्ट करें। तो अब हम इसे चेक करेंगे इसका ऑयल पंप ने तेल उठाया है या नहीं, और मुकम्मल इसको, हाँ जी, किक मारें। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी ने ऑयल पंप ने तेल उठा लिया है। बहुत ही प्यारी आवाज़ बनी है इस गाड़ी की। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे इस पर कितना खर्चा आया है मोटरसाइकिल पे, इसका रिंग पिस्टन डालने पे और वाल फिटिंग करने पे। मुकम्मल खर्चा हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, इस पे हम रिंग पिस्टन हमने डाल दिया है। इसमें हमने रिंग पिस्टन डाला है और दोनों वाल लगाए हैं नए। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बारिश हो रही है आज बाहर, तो सर्दी में नाक भी बह रहा है। फ्रेंड्स, हमने रिंग पिस्टन लगाया है, दोनों वाल लगाए हैं, वाल सीलें लगाई हैं, वाल गाइडें और वाल सील जैन किट, ऑयल इंजन जो है हमने कॉलटेक्स लगाया है इसमें, और रिंग पिस्टन पूरी किट लगाई है। रिंग पिस्टन खाली रिंग नहीं लगाया, किट लगाई है इसकी। तो रिंग पिस्टन किट जो है हमारे पास 650 रुपये की है और 150 रुपये बोर के हैं, और दोनों वाल जो है 450 रुपये के, वाल गाइड 350 रुपये की हैं जो इस पर खर्चा आ रहा है। और वाल सीलें जो हमने सन की लगाई हैं, अच्छी वाली स्पेशल वाली जो है जापानी सीलें लगाई हैं। तो वाल सीलें 100 रुपये की हैं, और इसमें जो हाफ किट लगाई है हमने जैन किट है 170 रुपये की है, और ऑयल इंजन जो है 350 रुपये का हमने लगाया, कॉलटेक्स है वो नहीं। तो और इसकी बमा फिटिंग मजदूरी जो हमने लगाई है 550 रुपये, कुल मिला के 2770 रुपये बिल बना है इसका। तो रिंग पिस्टन, वाल और वाल सीलें, ऑयल इंजन तब्दील करके 2770 रुपये खर्चा आया है इस पर, 2770 रुपये। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।